अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट है। तो जी आज की व्लॉग स्टार्ट हो गई है और आप लोग देख रही हैं कि ये मैंने स्मूदी बनाई हुई है और बहुत ज़बरदस्त बनी हुई थी। तो जी और इसके बाद मैंने कुछ ग्रोसरी की है और ग्रोसरी में से वेजिटेबल्स है और टमाटोज़ है और ये चीज़ें घर में ख़त्म हो गई थी, तो ये लेके आए हैं। अच्छा जी, तो ये चीज़ें तो कुछ दालें वगैरह भी ले आई हैं। वैसे तो हमने इस महीने में स्टार्ट में से ग्रोसरी सही तरह से नहीं की थी, मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़ें लाए थे और तो अभी हमें दोबारा से एंड में से लानी पड़ी है चीज़ें, क्योंकि ख़त्म हो गई थी और बार बार चीज़ें लानी पड़ती है। तो ये कि एक दफ़ा बंदा ले आए तो आसानी हो जाती है। इसके अलावा ये जो है तो आलू लेके आए हैं, तो 5 kg के इस दफ़ा मैं लाई हूँ मीठे आलू, और जो पीके आलू होते हैं वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। सालन में कभी कभी दिल करता है, लेकिन ओवरऑल जो है मुझे मीठे आलू पसंद है। और इसके चिप्स फ्राइज़ वगैरह जो बनाती हूँ बच्चों को देने के लिए, तो उसमें से जो स्वीट टेस्ट आता है वो बहुत मज़ा देता है। तो बच्चों को जो होता है स्वीट पोटैटो पसंद है, तो इसलिए मैं ये लेके आती हूँ। और वैसे भी मुझे इस आलू के जो सालन है तो वो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि उसमें स्वीट टेस्ट होता है। तो जी ये हो गई है ग्रोसरी में ही। और इसके बाद जो है मैंने बॉईल करने के लिए रखा हुआ है, मिल्क बॉईल करने के लिए रख दिया। तो सोचा आप लोगों के साथ भी बातें कुछ शेयर कर दूं। और आप लोगों से सबसे पहले रिक्वेस्ट यही करती हूँ और हर वीडियो में करती हूँ कि प्लीज़ जो न्यू व्यूवर्स मेरे चैनल पे आते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करें, और शेयर नहीं करते हैं तो सब्सक्राइब तो ज़रूर किया करें, क्योंकि इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है कि कोई ना कोई तो है जो हमारी वीडियोज़ को देखते हैं। और हम आप लोगों के लिए इतने प्यार मोहब्बत से जो वीडियोज़ लेके आते हैं, और आप लोगों को पता है जो यूट्यूबर्स है और जो न्यू यूट्यूबर्स है और वो वीडियोस बनाते हैं, तो उनको बहुत अच्छी तरह से ये बात पता होगी कि वीडियो इतनी आसानी से नहीं बनती, कितनी मेहनत लगती है, कितनी मुश्किल से वीडियोस बनती है। और स्पेशली उन मॉम्स को तो बहुत अच्छी तरह से पता होगा जो घर में अकेली होती है और जिनके पास बच्चे होते हैं, बच्चों के साथ साथ वो चलती रहती है और काम वगैरह भी होता है और घर में बिल्कुल ही अकेली होती है। तो जी ये यहाँ पर मैं करने लगी थी, कुछ मिंट लाई थी और उसको ड्राई किया था। सन ड्राई नहीं किया इसको मैंने, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पे ड्राई हो जाता है और इस तरह से बिल्कुल ही पाउडर फॉर्म बन जाता है, तो वो मैंने नहीं करना था। तो इस तरह से मैं इसकी चटनी बनाऊंगी। जब भी चटनी बनाती हूँ तो कट करके तो ड्राई करके इसी तरह किचन में रखा हुआ था और ड्राई हो गए, काफ़ी ड्राई हो गए। तो अभी इसको मैं रखने लगी हूँ और इसके बाद मैं चटनी बनाऊंगी तो उसमें से डालूंगी, वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। और बहुत मज़े की बनती है चटनी। वैसे तो बहुत जल्दी पुदीना ख़राब हो जाता है जब ले आते हैं, जैसे ले आते हैं अगले दिन ही वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए मैं ड्राई कर देती हूँ पुदीना। अच्छा, इसके बाद किचन की भी कुछ क्लीनिंग वगैरह वो भी कर रही थी साथ साथ, क्योंकि एक दफ़ा दिल करता है कि एक दफ़ा बंदा सुबह सवेरे किचन में जाए और नाश्ते वगैरह के बाद, और फिर उसके साथ बर्तन वगैरह भी धोने पड़ते हैं। और अगर साथ साथ काम ख़त्म हो जाए तो कितना ही अच्छा होता है, और बाकी सारा टाइम भी फ्री हो जाता है इंसान के लिए। और कोई फ्री टाइम तो नहीं होता, लेकिन उसमें से बंदा कोई और काम मैनेज कर देता है और कामों के लिए टाइम निकाल देता है, या फिर कोई रेस्ट के लिए टाइम निकाल देते हैं, या फिर बच्चों के लिए टाइम निकाल देते हैं। इतने सारे काम जो होते हैं, तो इसलिए जब भी किचन में आती हूँ तो देखती हूँ कि जो बर्तन मैले होते हैं तो उनको भी जल्दी जल्दी से वॉश कर दूँ, और साथ साथ काउंटर भी साफ़ कर लिया करूँ, तो आसानी होती है काफ़ी हद तक। इसके अलावा फिर खाना पकाने की जो तैयारी होती है वो भी साथ साथ चलती रहती है। और आज मैं कढ़ी पका रही थी, तो उसकी भी रेसिपी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ आगे चल के आप लोग देखते रहेंगे, मेरे साथ जुड़ी रहिए वीडियो के साथ। अगर स्किप कर दिया तो फिर तो आप लोग नहीं देख सकेंगे। तो बहुत ज़बरदस्त आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ। बात असल में ये है कि मेरे चैनल पर माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से लाख लाख शुक्र है कि चैनल पर 100 वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं। 100 वीडियोज़ हो गई हैं मेरे चैनल पर कंप्लीट, लेकिन 100
वीडियोस तो हो गई हैं, जिनके चैनल पर 100 वीडियोस होते हैं उनके चैनल पर आप देखिए वो मोनेटाइज भी होते हैं और इतने सारे व्यूज़ होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे चैनल पर 100 वीडियोस हो गई हैं और शॉर्ट भी वीडियोस काफ़ी है लेकिन मोनेटाइज भी नहीं हुआ है और व्यूज़ भी काफ़ी थे। मैं 10,000 के करीब तो मेरे चैनल पर टोटल व्यूज़ है। तो प्लीज़ जी, इतने सारे वीडियोस अपलोड करने के बाद आप लोगों को तो अंदाज़ा हो गया होगा कि कितनी मुश्किल से वीडियोस बनती हैं और कितनी मेहनत लगती है। तो अगर व्यूज़ ना आए और चैनल मोनेटाइज ना हो इतने वीडियोस के बाद भी, तो कितना सैड फील होता है बंदे को और कितना अफसोस होता है कि इतनी सारी वीडियोस बना दिए। वैसे तो लोगों के 40-50 वीडियोस तक ही उनका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, पर चले अल्लाह से एक उम्मीद है कि इंशाल्लाह हो जाएगा, हमारा चैनल भी आगे ग्रो हो जाएगा। तो आगे मैं शॉर्ट वीडियोस भी अभी अपलोड करूँगी इंशाल्लाह। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और वीडियो भी फुल वॉच कीजिएगा ताकि वॉच टाइम भी हो जाए और इसके अलावा व्यूज़ भी साथ साथ हो जाए, ताकि इंशाल्लाह मेरे चैनल जल्दी से ग्रो कर जाए और आप लोगों को और भी इस तरह की अच्छी सी वीडियो आगे इंशाल्लाह देखने को मिल जाए। तो जी यहाँ पर मैंने रोटी तो पका दी है और रोटी पकाने के बाद जो है वो मैं अभी क्या करूँगी, अपना किचन संभाल के तो सारा कुछ समेट के तो चटनी भी बना दी, वो भी बना, रोटियां भी बना दी। अभी मैं बनाऊँगी इंशाल्लाह, रोटियां पकाने के बाद इंशाल्लाह जल्दी से फिर कड़ी बना दूँगी। आज पहले मैं सालन बनाती हूँ, वैसे रूटीन यही होता है कि पहले मैं सालन बनाती हूँ, पर आज ये है कि मैंने कहा चलो पहले से मैं रोटी बना दूँ ताकि फ्री हो जाऊँ और फिर सालन पका के बस चूल्हे के ऊपर चढ़ा दूँगी और बॉयल होने के लिए, और ये कि फ्री होंगी मैं इंशाल्लाह। तो साथ साथ इस तरह मैं और भी काम करती रहती हूँ। ये है कि साथ रोटी पकाने के साथ जैसे आटा वगैरह भी आगे पीछे करना होता है, फ्रिज में रखूँ और ये चीज़ रखूँ वो चीज़ रखूँ, दूध भी उसको भी देखना होता है वो भी ठंडा हो जाए, और बहुत सारे काम आगे छोटे जो और भी बच्चों को भी देखना होता है, वो काम भी साथ साथ लगे होते हैं। तो जी हस्बैंड जो है वो गए हुए हैं वैक्सीनेशन करवाने, और वैसे तो यहाँ पर एक सेंटर लगा हुआ था लेकिन उन 2 दिनों में हमारा बाहर कोई काम था और हम 2 दिन जो इधर सेंटर लगा था तो हमारा बाहर काम बहुत ज़रूरी काम था, तो हम उसके लिए 2 दिन चले गए थे और सुबह के गए। तो आप लोगों को पता है कि इतना जल्दी काम नहीं हो सकता, जो भी काम हो वो दिन को ही बंदा फारिग हो के ही वापस आता है। तो जी वो फिर हम आ गए दिन को, और जैसे आ गई तो वहाँ पर छुट्टी हुई थी सेंटर की, और इसलिए हमारी वैक्सीनेशन मिस हो गई। वो भी मैंने आप लोगों के साथ वीडियो एक शेयर की थी कि हमारे काम थे और हम चले गए थे यहाँ से, घर पे मौजूद नहीं थे, तो हमारी वैक्सीनेशन जो की डेट वो हमसे चली गई है। तो अभी मैंने वैक्सीनेशन नहीं की है, लेकिन दिल कर रहा है कि मैं भी कहीं कर दूँ। आज मेरे हस्बैंड गए हुए हैं पता करने, उनको मैंने पहले से बोला कि पेनाडोल गोली एक ले ले तो फिर जाके आप वैक्सीन लगवा दे, क्योंकि उससे कहते हैं फीवर होता है बहुत ज़्यादा, पहले से गोली लेनी पड़ती है। तो उन्होंने कहा नहीं मैं तो लेता नहीं हूँ, मैं जो अपने साथ गोली लेके गई हैं कि वहाँ पर ही मैं ले लूँगा, अगर वैक्सीन हुई लगवानी हुई तो फिर मैं उधर ही खा लूँगा गोली। मैंने कहा चलिए ठीक है जैसे आपकी मर्ज़ी। तो जी यहाँ पर बन रही है मज़ेदार सी कड़ी, और कड़ी इतनी अच्छी लगती है किस किस को अच्छी लगती है वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कड़ी किस किस को अच्छी लगती है। वैसे इतनी ज़्यादा गर्मी है, साथ में पकोड़े नहीं बना रही हूँ, हालांकि जब भी सर्दियों में बनाती हूँ तो फिर उसके साथ मैं पकोड़े ज़रूर बनाती हूँ। तो अभी तो गर्मी है तो